Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट क्लास से लीव करा था। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्ट करना था डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड से, राइट। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको फूड की जरूरत होती है। In chapter first and second, we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हम लोग के लिए कितना ज्यादा इसेंशियल होता है, मतलब कितना ज्यादा जरूरी होता है एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी। We also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, पर उनका जो प्रोसेस होता है फूड प्रिपेयर करने का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। Animals depend on plants and other animals for their food. अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो ग्रो कर सके। Organisms also need this energy for other life process that goes on inside them. और उसके साथ में ये जो एनर्जी होती है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेस चल रहा होता है उसको क्या करती है, ये एनर्जी ही देती है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब में ग्रोथ शो होती है, मतलब कि वो लोग बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। डज द फूड दैट यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? जो हमारे पास सपोज करो तुम्हारे पास एक तुम्हारा फेवरेट कुर्ता है, ठीक है, और वो कुर्ता तुम्हें 4 साल पहले फिट होता था, पर अब 4 साल के बाद वो फिट नहीं हो रहा। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, इजंट इट? तो हम उसको दोबारा से बिल्कुल भी पहन नहीं पा रहे। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज इयर्स। तो क्या हुआ, इन 4 सालों में हम लोग क्या हो गए थे, हम लोग टॉलर हो गए, मतलब कि हमारी जो हाइट थी वो बड़ी हुई। यू मे नॉट रियलाइज इट, और हम लोग को ये बात रियलाइज नहीं होता, हम लोग को पता नहीं चलता, but you are growing all the time and in few more years you will become an adult. तो क्या होता है, ये बात हम लोग को पता नहीं चलती है, पर हम लोग क्या करते हैं, हर टाइम ग्रो करते रहते हैं। और क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ साल बाद ऐसा आता है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, ग्रो करते हैं और क्या बन जाते हैं, एक अडल्ट बन जाते हैं, ये सिर्फ बड़े वो बन जाते हैं। Young ones of animals also grow into adult. जो young ones animals होते हैं, जो animals के जो young ones होते हैं वो भी grow करके क्या बन जाते हैं, adult बन जाते हैं। You will surely have noticed pups of a dog grow into adult. तो ये बात आपने ऑब्वियसली नोटिस करी होगी, जो डॉग्स के जो पपीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और किस में बदल जाते हैं, अडल्ट में बदल जाते हैं। A chicken hatch from an egg, grow into an hen or a cock. अब जब क्या होता है, चिकन हैच होता है एग से, तो वो किस में ग्रो करता है, या तो वो hen बनता है जब वो अडल्ट होता है, या तो वो hen बनता है या फिर वो कॉक बनता है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, उसके साथ साथ एनिमल्स के साथ साथ जो प्लांट्स है वो भी क्या करते हैं, वो भी साथ में ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। क्या करिए, आप अपने आसपास आपका जो सराउंडिंग है वहां पे देखिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। Some are very small and young. कुछ
कुछ प्लांट्स कैसे होंगे, बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे और यंग होंगे। सम आर ग्रोन, कुछ ऑलरेडी बड़े हो चुके होंगे। They may all be in different stages of growth. और जितने भी plants हैं सब क्या होंगे, अपनी growth के different stages में होंगे। Look at the plant after a few days and weeks. आप क्या करेंगे, आपने जिस प्लांट को देखा था जो बेबी था, उसको कुछ दिन बाद देखिए, फिर कुछ वीक्स बाद देखिए, वो क्या हो चुका होगा, वो बड़ा हो चुका होगा। You may find that some of them have grown in size. तो हमें ये पता चलेगा उनमें से कुछ प्लांट्स क्या हो चुके हैं, साइज में बड़े हो चुके हैं। Growth seems to be common to all living. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, सभी लिविंग बीइंग्स में कॉमन होती है। Do you think non-living things cannot show growth? क्या आपको ये लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं क्या वो ग्रोथ शो कर सकते हैं? बताओ हर्ष, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं क्या वो ग्रो करते हैं? No, ma'am. नहीं करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। राइट। अब नेक्स्ट आता है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? चलो हर्ष रीड करो यहाँ से। Yes, ma'am. Can we live without breathing when we let the air move from outside the inside of the body? When we breathe out, the air move from inside it or body of outside. Breathing a part of process called respiration. रेस्पिरेशन। Respiration in respiration, some of oxygen of the air we breathe in this used by the living body. We breathe out of carbon dioxide process. In this process, the process of breathing the animal like cow, buffalo, dog, and cat is similar of human. Observe any one of their animal when they are talking, rest and टेकिंग not टेकिंग taking रेस्ट। rest and notice the moving of their मूवमेंट। of movement of the deer of एडमन। movement. This so movement एडमन in demand. This so movement in instead that they are इंडिकेट। waiting indicate that they are waiting with is ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? तो मीन्स हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स क्या वो सब रेस्पायर करते हैं? क्या उनमें से मतलब कि वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं? रेस्पायर का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, मीन्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या बिना ब्रीथिंग के रह सकते हैं? When we inhale, the air moves from outside to the inside of the body. जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम एयर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर और बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं मतलब कि सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से वो बाहर आ जाता है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है, एक पार्ट है, और उस पार्ट को इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the living body. जब भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, तो जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम लोग क्या ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। The process of breathing in animals like cow, buffalo, dogs or cat is similar to human. तो ये जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है जो एनिमल्स में है वो क्या है, ह्यूमंस के जैसे ही सिमिलर।
क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं. Observe any one of these animals while they are taking rest. अब इनमें से किसी भी एनिमल्स को ध्यान से देखिए जब ये एनिमल क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो. एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एडमन, और उनका जो एडमन है उसको नोटिस करिए. दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग. तो उनके एडमन का जो स्लो मूवमेंट होगा उसी से हमें समझ में आएगा या पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं. फिर respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it takes. अब respiration क्या है, ये सभी living organisms के लिए necessary. It is through respiration, ये वो process है respiration का, that body finally obtain on energy from the food it takes. तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उससे उसको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है फूड के थ्रू. ठीक है. Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases. अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है इसका गैसेस को एक्सचेंज करने का. विच इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू द स्किन. अगर हम एग्जाम्पल लें, जो हम अर्थवॉर्म है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है, वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करती है. Fish, we have learned that gills for using oxygen dissolve in water. और फिश से भी हमने देखा जो उसमें गिल्स होती हैं, फिश में गिल्स प्रेजेंट होती है ना, तो वो क्या करती हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उससे वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. तो गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको ब्रीथ इन करते हैं. ठीक है. डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर. अब जिस तरीके से एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, क्या उसी तरीके से प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स. तो प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, वो लीव्स के थ्रू एक्सचेंज होता है. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. जो leaves होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें जो उनके लीव्स होती हैं उनमें बहुत टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, उन पोर्स के ही थ्रू ऑक्सीजन को लेती हैं. They give out carbon dioxide to the air, और एयर में वो क्या रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं. We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं. Plants produce their food only during the daytime, whereas respiration in them takes place day and night. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिर्फ और सिर्फ दिन में बनाते हैं जब सनलाइट होती है, और रेस्पिरेशन वो क्या करते हैं, डे एंड नाइट करते हैं. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plant is much more than the oxygen they use in respiration. वो अमाउंट जो मतलब कि फूड प्रिपरेशन के टाइम पे जो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है जितना ऑक्सीजन वो यूज करते हैं, मतलब कि इनहेल करते हैं उससे ज्यादा वो क्या करते हैं, उससे ज्यादा ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं. Do all living things respond to stimuli? Means जितने भी living things हैं सब stimuli को respond करते हैं. How do you respond?
if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot, अगर क्या हो गलती से आप जैसे कि आप चल रहे हैं बेयरफुट चल रहे हैं, ठीक है। बेयरफुट का मतलब होता है बिना शूज के, बिना स्लीपर्स के, ठीक है। और क्या हो, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न जैसे कि कांटा या फिर कोई शार्प स्टोन, हमारे कंकड़ वो पैर में लग जाए तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? जब क्या होता है, जब भी आप कोई अपना फेवरेट फूड देखते हो या फिर अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो तो कैसा रिस्पॉन्ड होता है? यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू अ ब्राइट सनलाइट। अगर क्या हो, कभी आप लोग एकदम अंधेरे कमरे से क्या हो ब्राइट सनलाइट में चले जाओ तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस? योर eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the change bright surrounding। तो तुरंत क्या होगा, हमारी जो आईज होंगी वो अपने आप को शट कर लेंगी, मीन्स अपने आप को बंद कर लेंगी। और क्या होगा, अपने आप को वो चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। Your favorite food, your favorite food, bright light and a thorn is the upper situation or some example of changes in your surrounding। तो हमारा जो फेवरेट फूड था, जो ब्राइट लाइट था, जो थॉर्न था, वो क्या था? हमारे आसपास का कुछ सडन चेंज था। All of us respond immediately to such changes। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चेंजेस पे सडनली रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग that make us respond to them are called stimuli। तो स्टिमुलाई क्या होता है? जो चेंजेस क्या होते हैं हमारे सराउंडिंग में होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलाई। Do other animals also respond to stimuli? क्या जो बाकी के दूसरे एनिमल्स हैं, क्या भी वो स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं? Observe the behavior of animals। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर देखते हैं। When the food is served to them, जब हम उनको फूड देते हैं, तो अगर सपोज करो किसी का पास पेट है, ठीक है, अगर जब तुम लोग उसको फूड देते हो तो वो जो एनिमल है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है? बहुत ज्यादा नाइसली और हैप्पीली रिस्पॉन्ड करता है ना, बहुत ज्यादा खुशी से। अगर डॉग है तो वो अपनी टेल को वेग करना स्टार्ट कर देता है। Yes, ma'am. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी वो फूड देखता है तो वो एकदम से क्या हो जाता है, सडनली एक्टिव हो जाता है। When you move towards a bird, जब हम लोग किसी बर्ड के पास जाते हैं, what does it do? सपोज अगर हम लोग कभी भी बर्ड के पास जाते हैं तो वो क्या करती है बर्ड? बता उड़ हर्ष। जाती है। उड़ जाती है ना। Yes, ma'am. Wild animals run away when bright light is flashed toward them। और सेम इसी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जब उनके सामने क्या करा जाता है, ब्राइट लाइट फ्लैश करी जाती है, तो वो भी वहां से भाग जाते हैं। Similarly, cockroaches begin to move to their hidden places if the light in the kitchen is switched on at night। और उसी तरीके से जो कॉकरोचेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, जब भी हम रात में किचन की लाइट को ऑन करते हैं तो वो कॉकरोचेस भी क्या करते हैं, जो उनके छुपने वाली जगह है जहाँ पे वो छुपे रहते हैं वहां पे भाग जाते हैं। Can you give some more examples of responses of animal to stimuli? क्या हम ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हमारे उनके एनिमल्स के स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग? Do plants also respond to stimuli? क्या जो प्लांट्स है क्या वो भी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं? Flowers of some plant bloom only at night। कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे हैं जो सिर्फ कब ब्लूम करते हैं, मतलब कि कब खिलते हैं, रात के टाइम।
In some plants, flower close after sunset. और कुछ plants में क्या होता है, sunset के बाद flower close हो जाता है. In some plants like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves close or fold when someone touch them. तो हम लोगों ने मिमोसा मीन्स टच मी नॉट प्लांट के बारे में देखा है और सुना है. तो जब भी हम उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, तो उसकी जो लीव्स होती हैं या तो वो फोल्ड हो जाती हैं या फिर वो क्लोज हो जाती हैं. These are some examples of responses of plants toward changes in their surrounding. तो यही क्या है, उन प्लांट्स के रिस्पॉन्ड है, जो क्या है उनके आसपास कुछ चेंज होता है तो वो रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है. टच मी नॉट प्लांट देखे नहीं देखा हर्ष आपने? नहीं देखा. अच्छा, कभी आप किसी भी नर्सरी में जाइएगा तो वहां पे टच मी नॉट प्लांट को देखिएगा. ठीक है. टच मी नॉट प्लांट जो है, जब भी आप उसको टच करोगे वो तुरंत क्लोज हो जाता है. ठीक है. क्यों होता है? वो हमारे टच के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. अब क्या करिए, एक पॉटेड प्लांट लीजिए और उसको क्या करिए, विंडो के पास रख दीजिए जहां से सनलाइट एंटर करती है. कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज. और क्या करिए, फिर कुछ दिन तक उस प्लांट में वाटर डालते रहिए. Does the plant grow upright? क्या जो प्लांट था वो अपराइट ग्रो कर रहा था, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, जैसे कि प्लांट्स हमारे ओपन में ग्रो करते हैं. नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड. और उस डायरेक्शन को नोट करिए जिस डायरेक्शन में वो बेंड है. If it is not growing upright, do you think it may be in response to some stimulus? अगर वो upright grow नहीं कर रहा तो मतलब क्या, वो किसी ना किसी stimulus का response कर रहा है. All living things respond to changes around them. तो जितने भी living things हैं तो उनके आसपास जो भी changes होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. जैसे सपोज करो ये फिगर 9.12 देख रहे हो. इसमें देखो जो प्लांट है हमारा वो विंडो से थोड़ा सा दूर है. ठीक है. वहां पे सनलाइट नहीं आ रही है. पर फ्लावर्स को हम देखते हैं कि जिधर की तरफ सनलाइट है वो उस उधर की तरफ ही क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं. हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, है ना. जो हमारा सनफ्लावर है, सनफ्लावर हमेशा क्या करता है, सन की तरफ फेस करता है ना. मतलब कि जिस डायरेक्शन में सन होता है वो उसी डायरेक्शन में फेस करता है कि नहीं करता. तो वो सनफ्लावर क्या कर रहा है, सनलाइट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है. ठीक है ना. इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्सक्रीशन क्या होता है. All living things take food. तो जितने भी living things हैं सब food eat करते हैं. Not all the food that is eaten is really used. Only a part of it is utilized by the body. तो जो भी खाना, जो भी फूड हम ईट करते हैं वो completely यूटिलाइज नहीं होता, बल्कि उस फूड का कुछ पार्ट ही क्या होता है हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है. यूटिलाइज का मतलब यूज होता है. What happens to the rest? तो बाकी का जो पार्ट है फिर उसका क्या होता है. This has to be removed by the body as waste. तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है. कैसे, किसके थ्रू, वेस्ट के थ्रू. Our body also produce some waste in other life process. जो हमारी बॉडी होती है वो भी क्या करती है, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है दूसरे लाइफ प्रोसेसेस की तरह. The process of getting rid of this waste by the living organism is known as excretion.
जब लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? अब क्या जो प्लांट्स हैं क्या वो भी एक्सक्रीट करते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं? यस, दे डू। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। However, the mechanism in plants are a little different. जो प्लांट्स का जो एक्सक्रीट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल के थ्रू थोड़ा सा डिफरेंट है। Some harmful or poisonous material do get produced in plant as waste. तो प्लांट्स में कुछ हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल बनता है वेस्ट में। Some plants find it possible to store the waste products within their part in a way that they do not harm the plant as a whole. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, जिससे वो क्या करता है, मतलब कि वो उसके पूरे प्लांट को हार्म नहीं करता। Some plants remove waste products as secretion, और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को secretion के थ्रू रिमूव कर देते हैं। Excretion is another characteristic common to all living. अब जो excretion है वो क्या है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए। ठीक है। अब उसके बाद में आता है डू ऑल लिव, हाँ बोलो हर्ष। नो मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड देयर और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं क्या वो अपने सेम काइंड के पर्सन को रिप्रोड्यूस करते हैं। Have you ever seen nest of some birds like pigeons? क्या तुम लोगों ने कभी pigeons के nest को देखा है? Many birds lay eggs in their nest. बहुत सारी birds ऐसी हैं जो क्या करती हैं, अपने nest में eggs देती हैं। Some of the eggs may hatch and young birds come out of these. कुछ eggs क्या करते हैं, कुछ eggs hatch करते हैं और उनमें से young birds बाहर आते हैं। Animal reproduce their own kinds. जो animals है वो क्या करते हैं, अपने सेम जैसे दिखने वाले young ones को reproduce करते हैं। The mode of reproduction may be different in different animals. तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन का ये जो प्रोसेस ये अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट होता है। Some animals produce their young ones through eggs. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, young ones प्रोड्यूस करते हैं eggs के थ्रू। Some animals give birth to their young ones. और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जो उनके young ones होते हैं उनको birth देते हैं। Plants also reproduce. उसके साथ साथ जो plants होते हैं वो भी reproduce करते हैं, like animals. The animals की तरह ही plants also differ in their modes of reproduction. Plants का भी जो mode of reproduction होता है, जैसे animals में different होता है, वैसे plants में भी mode of reproduction क्या होता है, different होता है। Many plants reproduce through seeds. बहुत से plants ऐसे हैं जो seeds के through reproduce करते हैं। Plants produce seeds which can germinate and grow into new plant. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, तो वो सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और एक न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। Some plants also reproduce through parts other than seeds. अब कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट सीड्स के थ्रू भी, जो उनके दूसरे पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a part of a potato with a bud. अगर हम क्या करते हैं, हम एक पोटैटो लेते हैं, उसके बड को कट कर देते हैं, grow into a new plant. अगर उस पोटैटो में बड है तो वो क्या करेगा, एक न्यू प्लांट में ग्रो करेगा। Plants also reproduce through cuttings. जो plants होते हैं उनको अगर हम कट करके दूसरी जगह लगा दे, किसी पॉट में लगा दे, तभी वो क्या करेगा, तभी वो ग्रो करेगा।
Would you like to grow a plant in this way yourself? क्या इस तरीके से आप खुद एक प्लांट को ग्रो करना चाहेंगे? तो इस सबको क्या करेगा? सब लोग परफॉर्म करेगा, ठीक है। किसी भी प्लांट के एक स्टेम को कट करिएगा और उसको एक पॉट में लगाइएगा, उसको सनलाइट में रखिएगा, डेली वाटर दीजिएगा और देखिएगा कि वो ग्रो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। क्या करिए, एक मेहंदी प्लांट से या फिर किसी रोज प्लांट का कटिंग ले लीजिए। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। उसको सॉइल में फिक्स करिए और रेगुलरली वाटर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज? तो कुछ दिनों के बाद आपने क्या नोटिस करा? इट मे नॉट बी easy to grow plant from cutting, पर अगर हमने किसी प्लांट को कट करके ग्रो कर रहे हैं तो ये इतना इजी नहीं है उस कटिंग प्लांट को ग्रो करना। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइएगा अगर आपका जो कटिंग है वो ग्रो नहीं कर रहा है तो। टॉक टू अ गार्डनर। अगर आप किसी गार्डनर को जानते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उससे बात करिए। इफ पॉसिबल ऑन अ केयर टू बी बिगिन टू कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट। अगर पॉसिबल है तो आपने जिस पार्ट को कट करके उसको ग्रो कर रहे हैं उसका अच्छे से ध्यान रखिए। Living things produce more of their own kinds to reproduction। जो living things होते हैं वो क्या करते हैं, वो और भी कई सारे मतलब कि अपने काइंड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। इट टेक प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करता है, अलग अलग वेज को यूज होता है। तो डू ऑल द लिविंग थिंग्स मूव? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइजेस हैं सब लोग अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट कर Yes, लीजिएगा, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. एंड Yes, ma'am. आज सब लोग अपनी इंग्लिश की और हिंदी की कॉपी स्कूल में सबमिट कर दीजिए, अपना पूरा वर्क कंप्लीट करके आपकी कॉपी Yes, ma'am. करेक्शन होगी, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड बाकी का जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन सबका भी पूरा वर्क कंप्लीट कर लीजिए, वर्कबुक कंप्लीट कर लीजिए, सबकी कॉपीज स्कूल में मंगवाई जाएंगी, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am.